लड्डू खाने को दे ना दे, कोई पेड़ा दे ना दे, कोई पूछे ना पूछे, सम्मान दे ना दे, आदर करे ना करे, सत्कार करे ना करे, पर गर्भवती नारी को 9 महीना जब तक बच्चे गर्भ में है तब तक मुख से अपशब्द नहीं करना, क्रोध नहीं करना, कोई ऐसे शब्द ना बोलना जिससे किसी को ठेस पहुंचे। उसका कारण क्या होगा? उसका कारण दूसरे पर नहीं होगा, जो गर्भस्थ बालक है उसमें होगा। देखिए, बीनता ने अपने पति से कहकर केवल 2 पुत्र मांगे थे, कद्रू ने 1000 पुत्र मांगे थे, दोनों को हुए, उसको 1000 हुए, इसको 2 हुए। पर बीनता ने एक बात बड़ी सुंदर कही, मुझे 2 पुत्र हों भगवत भजन वाले। कद्रू ने भी कहा मुझे भी 1000 पुत्र हों भगवत भजन करने वाले। तो कद्रू का पुत्र शेषनाग भगवान विष्णु की सैया पर है, वासुकी नाग भगवान शंकर के गले में है। ये भजन करने वाले चाहिए। दोनों ने भजन करने वाले मांगे, दोनों ने सेवा करी, दोनों ने अर्चना करी, दोनों ने स्मरण करा। पर एक के पुत्र सर्प बने जिनके मुख में विष भरा है, और दूसरे गरुण जी महाराज जिनके मुख पर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, वरुण जी महाराज जिनके मुख पर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जरा विचार करिएगा, क्यों? क्योंकि बीनता के मन में कद्रू के प्रति कपट नहीं था, पर कद्रू के मन में बीनता के प्रति कपट था। वो कपट का विष बन गया, और जितने गर्भ में बालक थे वो सब विषैले हो गए, वो सारे विषैले। बच्चों में कपट नहीं होता, बच्चों में छल नहीं होता, बच्चों में बेईमानी नहीं होती, बच्चों में प्रपंच नहीं होता। बच्चे तो एकदम साफ होते हैं, एकदम क्लीन। बच्चे एकदम साफ हैं, एकदम क्लीन। उनके मन में पाप नहीं है, उनके मन में कपट नहीं है। मां रोई, बच्चे पहले रो दिए, पिता रोया, बच्चे पहले रो दिए। घर की दशा देख ली, कुछ नहीं है, बच्चे कभी जिद नहीं करे, मम्मी हमको दिवाली पर कपड़े नहीं चाहिए, अभी कुछ भी नहीं, हमारे पास बहुत सारे रखे। बच्चों के मन में कपट नहीं है, बच्चों के मन में प्रपंच बेईमानी नहीं है, छल नहीं है, कोरा कागज है बच्चा। अब कई की माताएं कहती हैं कि हमारा बच्चा बहुत उद्यम करता है, ये इतना गदर करता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। तो उसका कारण क्या है गुरुदेव? आप बोलते हो कि छल नहीं है, कपट नहीं है, बेईमानी नहीं, तो फिर आखिर कारण क्या है, ऐसा क्या है? तो ये किसी बात का नहीं है, ये माता के गर्भ में जब ये था ना, और ये माता जैसा सोचती थी ना, जैसा विचारती थी, जैसा बोलती थी, जैसा संबोधन करती थी, 50 बार टॉर्चर करती थी। तुम जा रहे हो बाजार से, मेरे लिए ये लिया ना, फोन उठा के बार के दे, तुम ये लेके ही आना, फिर पूछे तुम कहां हो, तुम कहां हो, 25 बार फोन करे। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई, एक काम के लिए मना करो, दूसरा काम जरूर करे। जैसा माता पिता का भाव होगा वैसे संतान। भाव वो होना चाहिए, गर्भस्थ नारी का भाव क्या होना चाहिए? गर्भ में अगर बच्चा है, गर्भस्थ संतान है, भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, भगवान से निवेदन होना चाहिए कि मैं तो बन जाती रे दासी, वो काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती दासी, काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी, काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी। सब गाइए प्रेम से। काशी डमरू वाले की, वो काशी रहने वाले की, काशी रहने वाले की, ओ त्रिशूल डमरू वाले की, त्रिशूल डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी, काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी,
सेवा देते हुए। आनंद के साथ एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जाऊं। मस्तक पे चढ़ी रहती हो काशी डमरू वाले के, मस्तक पे चढ़ी रहती हो काशी डमरू वाले के। मैं तो बन जाती रे दासी हो काशी डमरू वाले के। मैं तो बन जाती रे दासी। आओ बड़े आनंद से ताली सेवा देते हुए आओ से आनंद के साथ। जय हो। प्रेशर बहुत नीचे से, प्रेशर मशीन में से। आओ बड़े आनंद के साथ आओ। मेरे मन में ऐसी आवे, डमरू में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, डमरू में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, डमरू में बन जाऊं। मेरे मन में ऐसी आवे, डमरू में बन जाऊं। हाथों में थमी रहती हो काशी डमरू वाले के। हाथों में थमी रहती हो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले की। वो काशी डमरू वाले की, वो त्रिशूल डमरू वाले की। काशी डमरू वाले की, वो त्रिशूल डमरू वाले की। काशी डमरू वाले की, वो त्रिशूल डमरू वाले
की, काशी डमरू वाले की हो, त्रिशूल डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी हो, काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी, काशी डमरू वाले। जय हो। अरे भोले मन में ऐसी आवे, दौरा में बन जाऊं। मेरे मन में ऐसी आवे, दौरा में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गौरा में बन जाऊं। मेरे मन में ऐसी आवे, गौरा में बन जाऊं। हृदय में बसी रहती वो काशी डमरू वाले के, हृदय में बसी रहती वो काशी डमरू वाले के, हृदय में बसी रहती वो काशी डमरू वाले के, हृदय में बसी रहती वो काशी डमरू वाले के। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले के, मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले। वो काशी डमरू वाले के, वो त्रिशूल डमरू वाले की, काशी डमरू वाले की वो, त्रिशूल डमरू वाले की। वो काशी डमरू वाले की, वो त्रिशूल डमरू वाले की, काशी डमरू वाले की वो, त्रिशूल डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी, काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे काशी, काशी डमरू वाले की। डमरू वाले तुम्हारी जय होवे, डमरू वाले तुम्हारी जय होवे, काशी वाले तुम्हारी जय होवे, काशी वाले तुम्हारी जय होवे। महाकाल तुम्हारी जय होवे, महाकाल तुम्हारी जय होवे, महाकाल तुम्हारी जय होवे, महाकाल तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। सोमनाथ तुम्हारी
तुम्हारी जय होवे, महाराज तुम्हारी जय होवे, केदारनाथ तुम्हारी जय होवे, नाथ तुम्हारी जय होवे, केदारनाथ तुम्हारी जय होवे, नाथ तुम्हारी जय होवे, भोलानाथ तुम्हारी जय होवे, भोलानाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी। जय होवे। भगवान शिव की भक्ति मूल करी। कद्रू के गर्भ में बच्चे, बीनता के गर्भ में भी बच्चे, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। कद्रू के गर्भ में जो बच्चे हैं तो कद्रू किसी, बीनता के गर्भ में जो बच्चे हैं, बीनता किसी के लिए अपशब्द नहीं कर रही, ना बीनता गलत सोच रही है। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, गलत सोचोगे गलत मिलेगा। किसी के लिए अगर गलत बोल रहे हो ना तो पहले एक बार उससे जाकर जरूर मिलना कि व्यक्ति कैसा है। किसी नारी पर, किसी स्त्री पर, किसी कन्या पर अगर आप कोई बात कह रहे हो तो पहले उससे जाकर मिलो, क्या वो ऐसा, उसको पहचानो। तो दृष्टि नहीं हमको, हम सृष्टि देखने चल दी। हमें दृष्टि हो तो हम सृष्टि ढूंढे। फिर वही वाली बात आ गई, हमने आंगन नहीं बुआरा कैसे अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे आए भगवान। अब सोचो, भीतर तो इतना कपट भरा, छल भरा, बेईमानी भरी, प्रपंच भरा, और ऊपर से दिखो कि साहब बड़े विचित्र, तो भगवान कैसे आएगा? ऊपर से तो भगवान कभी आते ही नहीं, ऊपर से उनको आता जो बुलाता। फिर नारियल लेके जाओ ना, अगरबत्ती लेके जाओ ना, आखा धाना लेके जाना, वहां पूछो कौन सा देवता आया, इन्हें तो क्या अभी आलू वाली देवी जी आई है। अच्छा, फिर वो देवता कब आएगा? तो आधे घंटे बाद आएगा। एक एक व्यक्ति के 4-4, 6-6 देवता आ जाए कभी कभी तो पता ही नहीं पड़े। थोड़ी देर में आए ना, पलट के दूसरा आ जाए, दूसरा गया, तीसरा आ जाए, थोड़ी देर में। वो तो साथ वाले बताएं कि अभी इनको ये देवता था, फिर अब ये गई, अब ये वाली देवी आ गई। अच्छा, फिर देवी गई, फिर वो देवता। तो ये साथ वाले बताएं, उनके तो जनता के कहीं मालूम पड़ी कौन सा देवता। ये ऊपर का तो दिखे, पर भीतर परमात्मा कब आएगा? जब भीतर से साफ हो जाओ। तुम्हारे भीतर जब कपट ना हो, बेईमानी ना हो, प्रपंच ना हो, बैर भाव ना हो, अहंकार ना हो, किसी के लिए कपट ना भरा हो, परमात्मा भीतर प्रवेश कर जाए तुरंत। बाहर से देवता आता है तो बाहर का शरीर हिलता है, और भीतर से देवता आता है तो मन हिलता है। और ये बाहर का शरीर हिलना जरूरी नहीं है, मन हिलना जरूरी है। आत्मा जब हिल जाए भगवान की भक्ति में, नैनों से अश्रु बह रहे, सुध नहीं, नैन लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर, सखी उज्जैनी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी मैं काशी जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी मैं सीहोर जाऊंगी। चित्त नहीं लग रहा, खाना पीना छोड़ दिया। एक बार कुबेरेश्वर धाम जाना, एक बार काशी जाना, एक बार उज्जैनी जाना, मन में उत्सुकता, उमंगता, आनंदता समाहित हो रही, मुझे जाना है। तो
वो एक वो बात कही ना, बन तितली में उड़ती फिरा भोलेनाथ तेरी काशी में। प्रभु एक कृपा करना, अभी तो जो जन्म दिया ठीक है, परिवार वाले ले जाएं ना ले जाएं, भजन हो पाए ना हो पाए, अगला जन्म देना तो मुझे काशी में दे देना कि वहीं रहूं, वहीं भजन करूं। उज्जैनी दे देना, ओंकारेश्वर दे देना, सोमनाथ दे देना, केदारनाथ दे देना, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम, नागेश्वर, जहां मर्जी पड़े त्र्यंबकेश्वर, ऐसी जगह देना जहां मेरा शंकर मिले। उठूं और पानी भरूं और शिव को स्नान करा कर जाऊं। शिव मेरा, मैं शंकर की हो जाऊं। फिर कुछ सूझे ना, ना खाना भाए ना पीना भाए, शंकर में मैं डूबी रहूं, शिव मुझ में डूबा। भाऊ आज बड़ी खुशी है, इस हृदय को सबसे ज्यादा प्रसन्नता है कि आज पूरा विश्व शिव में डूब गया। 7 बजे की तैयारी सुबह से चालू है, इंतजार हो रहा है 7 बजे वाली। 25 बार फोन लगा दिया, 6 बजे आ जाना। तैयार, हृदय उमंग से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ। ईमानदारी की बात कहें, कभी मौका मिले तो आपके घर में अगर शिव पुराण हो तो शिवरात्रि प्रसंग को अवश्य पढ़ना, सुनना, धारण करना। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण मंगाकर उसको पढ़ना, उसमें लिखा है शिवरात्रि के दिन शंकर के शिवलिंग का जब निर्माण किया जाता है, गृह में, घर के अंदर जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उस मट्टी के एक एक कण में कोई दूसरा नहीं रहता। 33 कोटि देवता शंकर का अनुमोदन करने पधार जाते हैं। तुम्हारे घर में अभी तक मेहमान आए, तुम्हारे घर में अभी तक परिवार वाले आए, आज शिव तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहा है। शंकर तुम्हारे घर में अकेला नहीं, 33 कोटि देवताओं को लेकर जा। 33 कोटि देवता, मन में कपट नहीं होगा तो भगवान, यहां बीनता के मन में कपट नहीं था, इसलिए वरुण और गरुण हुए। और यहां कद्रू के मन में कपट था तो भीतर बाहर की जिह्वा का जो जहर था, व्यक्ति जैसा बोलता है, जैसा अपशब्द कहता है, ताने देता है, गाली देता है, आड़े तेड़े संबोधन करता है, उसकी जीवान का जहर उसके भीतर उतरता रहता है। उसकी आत्मा, उसकी चित्त, उसकी वृत्ति अंदर ले जाती है। कद्रू जैसा बीनता से कपट करती थी, वो कपट कद्रू के उदर में चला गया और बच्चे जो 1000 गर्भ में थे उनमें वो जहर भरा गया। वही जहर आज भी सांप के अंदर है, सर्प के अंदर। कद्रू ने एक जिह्वा से विष उगला था, विष उगला मतलब अपशब्द कहे थे। कद्रू की कितनी जिह्वा थी? अरे बोलो जम के, एक। बीनता की कितनी जिह्वा थी? एक। तुम्हारी कितनी जिह्वा? एक। हमारी कितनी जिह्वा? एक। एक जिह्वा से हम जब विष उगलते हैं, हम एक जिह्वा से जब आड़ा टेढ़ा कहते हैं, गलत संबोधन कहते हैं, फिर याद रखना पलट कर हमको 2 जिह्वा से मिलता है। इसलिए सांप की कितनी जिह्वा होती है? 2। पलट कर विष, जिस विष को तुमने उगला, जिस विष को तुमने दुनिया को दिया, जिस विष को तुमने अपशब्द कहे, वही पलट कर दुगना होकर मिला। हमारा शास्त्र कहता है, महाराज कितनी सुंदर बात कहता है, अगर हम एक अन्न का दाना किसी को देते हैं, कोई ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ आया, कोई गुरु तुम्हारे यहाँ आया, कोई साधक तुम्हारे यहाँ आया, कोई उपासक तुम्हारे यहाँ आया, कोई बेटी तुम्हारे घर पर आई, कोई बहनें तुम्हारे घर पर आई और तुमने उसको एक साड़ी दे दी, ब्राह्मण को तुमने दक्षिणा दे दी, ब्राह्मण को तुमने तिलक कराकर भोजन करा दिया। एक अन्न का दाना भी हम संत को, ब्राह्मण को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, गौ माता को, बहन बेटी को अगर दे रहे हैं तो विष्णु पुराण कहती है उससे 1000 गुना ज्यादा तुमको प्राप्त हो जाता है। एक जिह्वा से दोगे, 2 जिह्वा से मिलता है। एक हाथ से दोगे, हाथ में बटोरा नहीं जाएगा, इतना परमात्मा दे देता है। जैसा दोगे वैसा बढ़कर तुम्हें ब्याज समेत मिलेगा। अब तुम अच्छा दे दो, अच्छा मिल जाएगा, बुरा दोगे, बुरा मिल जाएगा, ताने दोगे, ताने मिलेंगे, अपशब्द कहोगे, अपशब्द, अच्छा बोलोगे, अच्छा मिलेगा, राम कहोगे तो राम भी बढ़कर मिलेगा। बोलो सही है कि नहीं? आप किसी को बोल कर देखना, तुमने तो मुंह से कितनी बार बोला राम राम, कितनी बार हुआ? 2 बार। सामने वाले ने फिर बोला
राम राम साहब, राम राम, तुम तो बहुत दिन से ही नहीं मिले। कितनी बार हो गया? 4 बार। पलट कर प्रेम से दिया है ना। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाओ और जरा बोल के देखना, राम साहब, तो सामने लगा राम राम साहब। क्यों साहब आ नहीं रहे आजकल मॉर्निंग वॉक करने के लिए? पानी बहुत गिर रहा है, तो कभी कभी तो आ जाया करो, तो कम से कम तुमसे राम राम तो हो जाती है। कितना हो गया रे? अब अभी बोला राम राम, मॉर्निंग वॉक में तुम आ जाओ तो तुमसे राम राम तो हो जाती है। कितना हो गया? 4। अरे तो और भी तो राम राम करते होंगे। नहीं, राम राम तो करे, पर तुमसे राम राम करने का आनंद दूसरा है साहब। कितना हो गया? 6। अब बात चल रही दोनों की, पर कई लोग तो ऐसे हम उनसे राम राम करे तो राम राम नहीं करे, तो उसने कहा भले नहीं करे तुम तो राम राम करो साहब। कितना हो गया? 8। सुबह से जो बात करने टीका राम 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 11 बार। अरे प्रहलाद की कथा आती है कि हिरण्यकशिपु इतना पाप कर्म में लिप्त हो गए, इतने लिप्त हो गए कि प्रहलाद को चिंता लग गई। प्रहलाद की आंखों में जल भर गया। एक दिन देवर्षि नारद ने पूछ लिया, क्यों रे नारद? नारद जी ने पूछा, क्यों प्रहलाद, ये बता तू रो क्यों रहा है रे? इतना विद्वान होकर तू रो रहा है? तेरी माता के गर्भ में मैंने तुझको ज्ञान दिया था, माता के गर्भ में मैंने तुझे विद्वान बना दिया था, फिर क्यों रो रहा है? किस लिए रो रहा है? प्रहलाद कहते हैं मेरे पिताजी कभी भगवान का नाम नहीं लेते, जब वो प्राण छोड़कर जाएंगे कहीं नरक ना पड़ जाए, उसका मुझे दुख है। देवऋषि नारद ने कहा इतनी सी बात है, तू चिंता मत कर, तेरे पिता के मुख से 21 बार तो राम राम खिलवा लूंगा, नारायण नारायण खिलवा लूंगा, तो चिंता मत कर। अभी देख तू, कुछ नहीं तो 11 बार तो खिलवा ही लूंगा, 21 नहीं तो 11। देवऋषि नारद ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी बोले मेरे पिता के मुख से 11 बार नारायण खिलवाना दम रखाता है, वो 1 बार नारायण नहीं बोले। कभी कभी मुंह पे नारायण आ भी जाता है तो ना बोल के रह जाता, आगे बढ़ता ही नहीं। तो चिंता मत कर। देवऋषि नारद ने एक तोते को बुलाया, तोते को सिखा दिया नारायण 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 नारायण, और उसको पेड़ पे बिठा, और जहां से हिरण्यकशिपु निकल रहा था तोते को वहां बिठा दिया, और तोता हिरण्यकशिपु जैसे नीचे उतरा और तोते ने बोल दिया नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु ने जो तोते को देखा तो गुस्से में लाल हो गया। मंत्री को बुलाया, इधर आ, हमारे राज्य में मनुष्य नहीं बोल सकता तो ये तोता नारायण कैसे बोल दिया? गिनते जाओ जरा, ये तोता नारायण कैसे बोल दिया? मंत्री बोले हमको ही नहीं मालूम, इसको सिखाया किसने? कल तक अगर इस तोते ने नारायण बोलना बंद नहीं करा तो तेरे प्राण हर लूंगा। गिनते जाओ। बस घर गया, गुस्से में लाल, पन्न फन हो रहा। पत्नी ने पूछ लिया, आज तुम्हारा क्रोध दिख रहा है, क्या हुआ क्या, ये तो बताओ। जिस नारी ने प्रहलाद को गर्भ में रखा होगा वो मां कैसी होगी, विचार करिएगा। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद को जिन माओं ने जन्म दिया होगा वो मां कैसी होगी, कभी विचार करिएगा। जिन्होंने ऐसे ऐसे विद्वानों को जन्म दिया है वो माता कैसी होगी, उसका संस्कार कितना प्रबल होगा। ये माता को गौरवान्वित किया जाता है, ये माता को गौरवान्वित करने वाले शब्द। अब यहाँ 2 बार हो गया, पूछ लिया धर्मपत्नी ने, तुम्हारा आज क्रोध बहुत दिख रहा है, इतने में तो गुस्से में तो आ ही रहा था, मेरे यहां का पक्षी और वो भी नारायण नारायण कर रहा है। तो पत्नी बोली तुम्हारे राज्य में और पक्षी? पति बोला यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसको नारायण सिखाया किसने। चलो अच्छा जाने दो, फालतू की बात मत करो, तुम तो चलो भोजन करो, टेंशन मत लो, चलो भोजन करो। पत्नी ने भोजन कराया। अब हिरण्यकशिपु की पत्नी पंखा झेल रही। वो तो हिरण्यकशिपु की पुराने जमाने की माताएं थी जो पंखा झेलती थी, आज के जमाने में तो पत्नियां पति की बात नहीं झेले,
तो पंखा झेलने की तो जान दो। एक बार पति बोल दे कि पानी लिया, और ये पानी लेके आई, और ये कंप्यूटर में लगा या लैपटॉप पे लगा या मोबाइल में लगा और काम में लगा, लो, पति काम में लगा नहीं, लो, नहीं सुना, फिर तो ये टेबल पे धरे, ये रखा है, नौकर नहीं है, बोझ जाए। एक ये जो 10 मिनट पानी लेके नहीं खड़ी रही, और एक रामचरितमानस में लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला 14 वर्ष तक हाथ में पानी का लोटा लेकर खड़ी रही। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा उर्मिला मुझे प्यास लग रही है, पानी ला दे। उर्मिला जल लेने के लिए जब गई, पानी लेकर आई, जैसे ही जल लाई, लो स्वामी। लक्ष्मण ने कहा उर्मिला तेरे हाथ का पानी तो मैं 14 साल के बाद पीऊंगा। चल दिया। उर्मिला 14 वर्ष तक हाथ में जल लेकर खड़ी रही। एक भारत की भूमि की वो नारी 14 वर्ष तक जल लेकर खड़ी थी अपने पति के लिए। चौदह साल इंतजार करी। आज के जमाने में तो एक व्यक्ति को फोन लगा और फोन नहीं उठाए तो 2 मिनट का इंतजार नहीं हो। कितनी देर से लगा रही हूं, तू उठा ही नहीं रही है। फिर बेचारी के मन में भगवान तू तो फोन उठाने की बात करे, मारे ही उठा ले, इससे तो कई करूं इसके, बड़ी परेशान। 1 मिनट की देरी हो जाए, 1 मिनट नहीं चुके, 1 मिनट। और वो 14 साल 14 वर्ष खड़ी। कितनी बार हो गए था नारायण? 5 बार। फिर पंखा झेलती झेलती बोली तो तुम गए कहां थे ऐसे? पंखा झेलती झेलती गए कहां थे? कहां गए कहां थे ये तो बता। वन में गया था मृगा करने के लिए। तो फिर वो पक्षी कहां था? पक्षी नहीं, तोता था। कहां था? पेड़ पे बैठा था। तो इतनी ऊपर से तुम नीचे सुन लिए, तो इतनी चिल्ला चिल्ला के नारायण 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 बोल रहा था, सुनू नहीं? कितना हो गया? 8। अब पत्नी इतनी खुश हो रही राम। अच्छा, जो कभी भजन नहीं गुनगुनाए, जिसके मुंह पे कभी गुनगुनाने का काम ही नहीं, कभी नहीं गुनगुनाए, और वो एक आध दिन एकांत में बैठा बैठा गुनगुनाए, तो पत्नी भी सोचे आज बेरू के हुआ क्या, ये पलट कैसे गया, आज का गुनगुना रहा है, आखिर बात क्या है, कैसे गुनगुना, क्या हुआ क्या यार? ये चमक ये दमक फुल्लवन में महक सब कुछ सरकार तुम्ही से है। आज क्यों प्रसन्नता किस बात की? उसको लगेगा आज कितनी प्रसन्न हो रही होगी प्रहलाद की माता। कितनी बार निकल गया? 8 बार। अब शयन कक्ष में सोने गया, पत्नी चरण दबा रही थी। वो तो उस समय की थी जो चरण दबा रही थी, आज के जमाने की तो गला दबा दे चरण। ये कभी कभी होता है। एक बार हैदराबाद में शमशेरगंज गौशाला में कथा थी, तो वहां कथा करने गए थे। हो गए लगभग 8-10 साल के करीब में, 10 से भी ऊपर हो गया होगा। जब कथा करने गए तो इधर की बर्थ 2 और 2 बर्थ इधर की हमारी, और इधर सामने की जो 2 बर्थ थी वो एक पति पत्नी की थी। वो अब पत्नी सो रही खिड़की की ओर मुंडा करके, और पति उसके चरण दबा दिया। हमने मन में सोचा इसने पूरी विष्णु पुराण पलट दी। बताओ, अभी तक नारायण सोते थे लक्ष्मी चरण दबाती थी, और ये यहां तो ये सो रही ने चरण भेरू दबा। अब बेचारा ना हंस सकता ना रो सकता, तो केवल स्माइल भी ऐसा दे रहा। अब हम बर्थ पे बैठे थे, अब हमने उसको इशारे में कहा तूने नाक कटा दी, चरण दबा रहा है। वो इशारे में एक हाथ से बोला क्या करूं, अब क्या करें?